उसने कहा कि ये एरिया उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्यादा सेफ है, लेकिन उसने पास में एक आवाज सुनी। उसने आसपास देखा और जल्दी से मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को थोड़ी दूर पर देख लिया। वुटोंग तुरंत भाग गई और उससे कहा कि वो बिल्डिंग के अंदर भाग जाए, लेकिन उसका सोचना था कि अगर वो बिल्डिंग के अंदर गया तो वहां फंस जाएगा और निकल नहीं पाएगा। कुछ बोलने से पहले ही वुटोंग ने उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठा लिया। वुटोंग ने उससे कहा कि उस पर भरोसा करे, लेकिन उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, खासतौर पर क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने कहा था कि ये जगह सेफ है। फिर भी वो रेजिस्ट नहीं कर पाया, और अच्छी बात यह थी कि मॉन्स्टर ने उनका पीछा नहीं किया। उसने समझाया कि जबकि मॉन्स्टर की आईसाइट बहुत तेज थी, उसकी सुनने और स्मेल करने की क्षमता कमजोर थी, जिसकी वजह से उसके लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में जहां कई बिल्डिंग्स थी उनका पीछा करना मुश्किल होता था। फिर उसने सजेस्ट किया कि वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर छुपकर 10 मिनट्स का वेट करें। सुओक मान गया, लेकिन जब उसने एलिवेटर लेने की बात की तो उसका सोचना था कि सीढ़ियां लेना ज्यादा सेफ होगा। उसकी हेजिटेशन देखकर वुटोंग ने उससे बचना शुरू कर दिया। उसने फिर कहा, सीक्रेट रेल्म में घुसने के बाद से मैं बिना रुके भाग रही हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें इतनी दूर तक उठाकर चलाया है। तुम्हें पता है तुम कितने हैवी हो? सुओक ने हैरानी से पूछा, क्या इमॉर्टल सच में इतने कमजोर होते हैं? उसने समझाया कि इमॉर्टैलिटी को कल्टिवेट करना वैसा नहीं होता जैसा लोग सोचते हैं, मतलब बॉडी को ट्रेन करना उसका मकसद नहीं होता। और वैसे भी मॉन्स्टर्स यूजुअली एलिवेटर्स नहीं लेते, इसलिए उसकी बात सुनो और एलिवेटर के दरवाजे तक जाओ। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो तुरंत शॉक हो गया और कहा कि कुछ मॉन्स्टर्स को एलिवेटर यूज करना भी आता था। उसने वुटोंग से पूछा कि जो घाव उन्होंने देखा था क्या वह उस मॉन्स्टर ने दिया था जो उनका पीछा कर रहा था। वुटोंग बहुत परेशान हो गई और कहा कि यह एक अलग मॉन्स्टर का काम था, शायद उन्होंने किसी और मॉन्स्टर के एरिया में कदम रख दिया था, या फिर यह एक ट्रैप था जिससे उन्हें बिल्डिंग के अंदर ले जाकर अंदर वाले मॉन्स्टर के साथ मिलकर उन्हें शिकार बनाया जा सके। सबसे बुरा होने के डर से दोनों रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और एक साथ दौड़ते हुए बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर एक बड़े ऑफिस में चले गए, जहां उन्होंने दरवाजा ब्लॉक कर दिया। लेकिन ज्यादा देर तक उनका छिपना काम नहीं आया, क्योंकि मॉन्स्टर के टेंटिकल्स ने जल्दी उन्हें ढूंढ लिया। उसने कमजोर आवाज में वुटोंग से पूछा, क्या यहाँ छिपना सच में सुरक्षित है? वुटोंग ने उसे तसल्ली दी कि मॉन्स्टर के पास कान नहीं थे, वो कोई आवाज नहीं सुन सकता था, और उसकी दृष्टि भी कमजोर थी, इसलिए वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। इतने में लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हलचल मच गई, जल्दी भागो, अगर नहीं भागे तो मैकिन मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। कुछ दर्शकों ने तो वुटोंग की शांत स्वभाव पर मजाक भी किया। तभी बड़े आंखों वाला मॉन्स्टर उन्हें ढूंढने के लिए ऑफिस में आ गया। वुटोंग अब भी बाहर निकलने का तरीका सोच रही थी, मॉन्स्टर को रोके रखने और सुओक के लिए भाग निकलने का मौका बनाने के लिए तैयार थी। अचानक उसने दूसरी कदम की आवाज सुनी। शुरुआत में वुटोंग ने उस पर विश्वास नहीं किया और मजाक करते हुए कहा कि वह मॉन्स्टर की आंखों और कानों को मिलाकर आइज एंड ईयर्स ऑफ गॉड बना सकते हैं। आसानी से एक गॉड के कान ऐसा लगता था कि आ गए हैं। जैसे ही वह नजदीक आया, वुटोंग को बड़े आंखों वाले मॉन्स्टर ने तुरंत धमकी दी। अब एक मॉन्स्टर आंखों से बना था और दूसरा कानों से। उन्हें पता था कि वे आसानी से भाग नहीं सकते। थोड़ी देर बाद बड़े आंखों वाले मॉन्स्टर के टेंटिकल्स ने उनकी जगह का पता लगा लिया और उसका पूरा शरीर उस टेबल पर दबा दिया जहां वे छिप रहे थे। अचानक एक बड़ा हाथ मॉन्स्टर पर दबा। भाई, जब तुम अचानक अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हो तो ये सच में डरावना होता है, सुओक ने हैरानी से कहा। आदमी ने जवाब दिया, और कोई तरीका नहीं है, मुझे कान नहीं है। वह आदमी भी एक मॉन्स्टर था। एक पंच में उसने चोंग या मॉन्स्टर को तोड़ दिया। हमें बस ऐसे ही बिहेव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और छोड़ देना है, उसने कैजुअल टोन में कहा। बड़े आंखों वाले मॉन्स्टर ने शक से पूछा, फिर वो क्यों छिप रहे हैं? कान वाले मॉन्स्टर ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मैं सिर्फ तुम्हें हमारी दोस्ती की वजह से वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम अब नहीं निकले तो तुम मर जाओगे। बड़े आंखों वाला मॉन्स्टर, जो दिल से डरपोक था, जल्दी से भाग गया। कुछ देर बाद सुओक और वुटोंग टेबल के नीचे से क्रॉल करके बाहर आए। उसने कंफर्म किया कि दोनों मॉन्स्टर्स दूर चले गए हैं। ये सुनकर वुटोंग ने आराम की सांस ली। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम भी वैसे ही हैरान था, उन्होंने कभी किसी मॉन्स्टर को खुद से भागते नहीं देखा था। उस पल सिस्टम ने उन्हें सूचित किया कि एक 500 साल पुराना मॉन्स्टर एसयू रोड पर दिखाई दिया है। इसके बावजूद उन्होंने कैजुअल तरीके से रास्ते पर चलना जारी रखा। वुटोंग ने कहा कि इस मामले का उनसे कोई संबंध नहीं है, हमें बस एक्सपर्ट्स का इंतजार करना है कि वे अपना मिशन पूरा करें और चले जाएं। अचानक थोड़ी दूर पर एक किरण चमकी। सुओक ने वुटोंग को याद दिलाया कि यह एसयू रोड है जहां मॉन्स्टर दिखाई दिया था। उन्होंने जल्दी से दौड़ लगाई, 1800 मीटर तक परेशानी से दूर चले गए। वे और दूर भागना चाहते थे, लेकिन तभी एक सिल्वर हेयर्ड आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आया। हेलो तुम दोनों, उसने कहा, मैं टाओ सेक्ट से येनिंग स्वॉर्ड का शिष्य हूँ। अभी सिल्वर हेयर तुम दोनों को आमंत्रित करना चाहता है कि हम 500 साल पुराने मॉन्स्टर को मारने में हमारी मदद करो। उन्होंने तुरंत इस खतरनाक मामले में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि सिल्वर हेयर ने धैर्य से समझाया कि इससे बचने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। दूसरे सीक्रेट रियल में 4 ग्रेट सेक्ट के मजबूत पिलर डिसाइपल हैं जो 500 साल पुराने मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं, लेकिन इस 5वें सीक्रेट रियल में, जो कमजोर कल्टिवेटर्स से भरा हुआ है,
अलग होने से केवल उनकी जान जाएगी। बचने का केवल एक ही तरीका है, वह है फिर से एकजुट होना। इसके अलावा टाउन सेक्ट के पास एक जादुई हथियार है, लाइटनिंग सबड्यूइंग वेव, जो 500 साल पुराने मॉन्स्टर को मार सकता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए समय की आवश्यकता है और उन्हें मॉन्स्टर को रोकने के लिए सभी की मदद चाहिए। थोड़ी देर बाद सिल्वर हेयर ने एल्डर को रिपोर्ट दी कि गैदरिंग कंप्लीट हो गई है। टाउन सेक्ट के अलावा वहां 164 और लोग मौजूद थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि सीक्रेट रेल्म की मुश्किल इतनी तेजी से बढ़ जाएगी। इतने सारे आइडल इमॉर्टल्स पहले ही मर चुके थे। इसके बावजूद एल्डर ने कंफर्म किया कि उनके पास लाइटनिंग सबड्यूइंग वेव को एक्टिवेट करने के लिए काफी लोग हैं। असल में लाइटनिंग सबड्यूइंग वेव को किसी भी प्रिपरेशन टाइम की जरूरत नहीं थी। एल्डर के पिता, जो लालची और स्वार्थी थे, चाहते थे कि सब लोग डिस्पेयर में चले जाएं, तब तक वेपन का इस्तेमाल न करें, ताकि टाउन सेक्ट हीरो बन सके और अपनी रेपुटेशन बढ़ा सके और अंत में 4 ग्रेट सेक्ट्स को पार करके नंबर 1 बन सके। हालांकि एल्डर के पास अब भी एक कॉन्शियंस था। उसने अपने सेक्ट और अपने पिता के साथ खड़े होने का फैसला किया। इस बीच ग्रुप अभी भी बेकार में कुछ होने का इंतजार कर रहा था। अचानक बॉस मॉन्स्टर भी साधारण नहीं था। ओरिजिनली 1000 साल पुराना मॉन्स्टर, उसने गांव के देवता को अपनी शक्ति 500 साल के स्तर तक घटाने के लिए मना लिया था, सिर्फ मजे के लिए। इसके आगे 3 इमॉर्टल्स छुप कर बैठे थे, जानते हुए कि उनका शिकार किया जा रहा है। उन्होंने लड़ाई के लिए तैयारी की, लेकिन एक पल में मॉन्स्टर ने उनमें से 2 को मार दिया। आखिरी इमॉर्टल को मॉन्स्टर ने पकड़ लिया और उसने ताना दिया, तुम्हें ज्यादा जोर से बोलना होगा। अगर तुम दूसरे इमॉर्टल्स को बाहर निकालते हो तो मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा। इमॉर्टल अभी भी आत्मविश्वास से भरा जवाब दिया, क्या एक अनडेवलप्ड ब्रेन वाला मॉन्स्टर इंसानी भाषा बोल सकता है? ये सुनकर मॉन्स्टर ने तुरंत उसे एक स्क्वीज में मार दिया। मुझे बैकबोन वाले लोग बहुत पसंद हैं, खास तौर पर जब मैं उन्हें मार देता हूँ, उसने कहा। फिर उसने पूछा, तो अगला टारगेट कहाँ है? सबसे करीब की स्मेल राइट साइड में है, मॉन्स्टर ने जवाब दिया। इसके साथ ये वुटोंग के सामने आ गया। मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की स्मेल आ रही है। तुम यहाँ अकेली क्यों हो जब हर जगह इतने लोग हैं? पहली बार वुटोंग अजीब तरीके से शांत रही और उसने कहा, मैं अकेली एक वीकलिंग जैसे तुमसे निपटने के लिए काफी हूँ। मॉन्स्टर ने गरज कर कहा, क्या इंटरेस्टिंग औरत है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। जैसे तुम चाहो, वुटोंग ने जवाब दिया और एक पर्पल स्वॉर्ड लाइट की बीम चलाई। ये 100 मीटर के रेडियस में फैल गई, लेकिन मॉन्स्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कितनी दुख भरी बात है, क्या यही तुम्हारा सब कुछ है? मॉडर्न इमॉर्टल्स इतने कमजोर हैं कि मुझे हंसी आती है। मॉन्स्टर के बोलने से पहले सोक उसके पास से कूद गया। उसका फिस्ट पहले से ही काफी ताकत इकट्ठा कर चुका था और उसने जमीन पर पंच किया, जो मॉन्स्टर की तरफ एक गोल्डन फिस्ट भेज रहा था। मॉन्स्टर ने जल्दी से एक तरफ डॉज किया, हैरान होते हुए, क्या मैंने बस इंस्टिंक्टिवली उसे डॉज किया? क्या इमॉर्टल्स में इतने स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं? उसने सोचा। आओ और मुझसे लड़ो, मॉन्स्टर ने चैलेंज दिया। लेकिन जैसे ही वह पागल हुआ, सोक और वुटोंग पहले से ही गायब हो चुके थे। साथ ही लाइव ब्रॉडकास्ट रूम पावरफुल मॉन्स्टर के बारे में चर्चाओं से बज़ कर रहा था। थ्योरेटिकली जितना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होता है उतना ही ज्यादा ह्यूमन लाइक हो जाता है, लेकिन ये तो पहले से ही बहुत ह्यूमन लाइक लगता है और यह इंसानी भाषा भी बोल सकता है, तो ये कम से कम 800 साल पुराना होना चाहिए, किसी ने कहा। एल्डर गू से इस मामले पर उनकी राय पूछी गई, खास तौर पर क्योंकि मॉन्स्टर सोक के अटैक से डॉज करने में सक्षम था। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए एल्डर गू ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं अभी अपनी राय रखना चाहता हूँ। इसने मुझे इतनी बार हराया है कि मैं सबके सामने बेइज्जत हो गया हूँ।